नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अभी लखनऊ से आ रही है बड़ी खबर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने पदाधिकारियों के साथ किया बड़ी बैठक तथा अपने कार्यकर्ताओं को दिया दिशा निर्देश। आइए दिखाते हैं हम पूरी खबर। पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। यूपी के बदलते हालात पर भी इस बैठक में मंथन हुआ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से बीएसपी की बैठक से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान पदाधिकारियों के साथ अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। यूपी के बदलते हालात पर भी मंथन हुआ। पार्टी के जनाधार को हर स्तर पर बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। लोकसभा चुनाव को लेकर भी अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं। पार्टी संगठन को मजबूत करने के भी निर्देश दिए गए हैं। और संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ के सीधा उनका रुख करते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं होने वाला। जाना है ऐसा कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है। उसमें महंगाई मुद्दा है, उसमें बिजली मुद्दा है, उसमें बेरोजगारी मुद्दा है, गरीबी मुद्दा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर बसपा के तमाम कार्यकर्ता क्षेत्र में जाएं, उनके सामने रखें कि सरकारों में किस तरह से उनको लेकर काम नहीं हो रहा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह से तैयारी करनी है। जिस तरह के राजनीतिक समीकरण प्रदेश में और देश में बदल रहे हैं, उसके सामने बसपा को किस तरह से तैयार करना है, इस पर मंथन हुआ है। कई कार्यक्रम जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चलाए जाएंगे, उनको जो है इसमें निर्देशित किया है बसपा प्रमुख मायावती ने। जिस तरह से अगर हम बात करें, जो कैडर कैंप ऑर्गेनाइज होना है तमाम जनपदों में, तमाम मंडलों में, उनको लेकर किस तरह से काम करना है, इस पर बसपा प्रमुख मायावती ने निर्देशित किया है। इसके साथ ही हम बात करें तो ये साफ कह दिया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने कि जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है जाति, धर्म और मजहब के नाम पर, ये ऐसे मुद्दे हैं जिसमें आम जनता परेशान है और लोग चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार वापस आए और कार्यकर्ता जो बसपा सुप्रीमो मायावती का जो निर्देश है उसको लेकर लोगों के बीच में जाएं। तो आप ये मानिए कि जो बूथ स्तर का होना था वो बसपा तय कर चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, उसकी समीक्षा हो चुकी है। अब जो बारी होगी वो कैडर कैंप की होगी, जो तमाम जनपदों में कैडर कैंप लगाए जाने हैं। इससे एक बड़ा फायदा बसपा को हर बार चुनाव में मिलता है जो कैडर कैंप ऑर्गेनाइज होते हैं। उसमें चूंकि गांव के तमाम लोगों को जाकर, शहरों में तमाम लोगों को जाकर खुद जो है वो पदाधिकारी जोड़ते हैं। यानी जो लोग बसपा के साथ काम करने के लिए इच्छुक हैं, बसपा के साथ जुड़ने के लिए इच्छुक हैं, उनको सीधे तौर पर जोड़ा जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण अगर हम कहें इस पूरी बैठक में निर्देशित किया गया है और इसी बैठक के तहत ये तमाम जो है वो काम कार्यकर्ता करेंगे। जी बाकी निकल देखिए, बीएसपी अध्यक्ष मायावती हमेशा गरीबों, पिछड़ों को लेकर जो उनकी अनदेखी होती है उसे लेकर ट्वीट करते रहती हैं। विपक्ष पर भी निशाना साधते रहती है, सरकार पर भी निशाना साधते रहती हैं। जरा ये बताएं कि इससे लेकर नाराजगी मायावती ने क्यों जताई और क्या कुछ कहा गया? देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती जब भी जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है उस पर वो जरूर बोलती हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में कोई अपराध का मुद्दा हो, चाहे बिजली की समस्या रही हो, हर समय उन्होंने मुखर होकर बोला। क्योंकि जनता की मुद्दों को वो समझती हैं और वही उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी अपने संदेश दिया है कि यही जो मुद्दे हैं जिससे आम जनता परेशान है, दरअसल इसी को लेकर जनता के बीच में जाना, इसी को लेकर गांव-गांव के बीच में जाना, इसी को लेकर बूथ स्तर पर तमाम मतदाताओं के साथ मंथन करना, तभी बसपा मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी।